हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है युनची को, जो कि काम कंप्लीट होने के बाद शाओ को अपने साथ अपने दोस्त लिंग से मिलाने के लिए ले जाता है, जो कि उसके कॉलेज का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। और वो शाओ को कंपटीशन में उसके साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। और शाओ ये सुन के बहुत खुश होती है, क्योंकि वो सोचती है कि युनची भी उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। पर युनची उसे पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और उन्हें बोनस का अमाउंट इक्वली बांटने के लिए कह देता है। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद शाओ का मन अचानक से केक खाने का होने लगता है। और यहाँ पे हमें स्कूल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ के लिए हमेशा कोई केक लेके आया करता था, पर उसमें कोई भी नाम नहीं लिखा होता था, जिसके कारण शाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसे दे देती थी। और बैक टू प्रेजेंट युनची उसे फाइनली बताता है कि वो सारे केक वो ही उसके लिए लेके आता था स्कूल टाइम में, जिसपे शाओ इरिटेट होकर उसे कहती है कि आखिर उसमें तुमने अपना नाम लिखा क्यों नहीं था। जिसपे युनची उससे कहता है कि तुम्हें केक खाने से मतलब था या मेरे नाम से। तो शाओ नाराज होकर कहती है कि अगर तुम्हारा नाम लिखा होता तो मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करती। और इसके बाद शाओ युनची से पूछती है कि आखिर किस मेंटालिटी से तुम मुझे वो केक गिफ्ट करते थे। तो युनची उसका ये सीरियस सवाल हंसी में टाल देता है और उसे एक स्ट्रीट डॉग दिखाते हुए कहता है कि पहले तुम्हारी हालत कुछ इस डॉग की तरह ही थी, तुम पे जो भी फेंको तुम खा लेती थी। और यहाँ पे युनची उसे बताता है कि वो कंपटीशन में उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है और बोनस उसे लिंग के साथ बांटने के लिए कहता है। जिसपे शाओ से पूछती है कि आखिर उसे बोनस का हिस्सा क्यों नहीं चाहिए। तो युनची उससे कहता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैसों की कमी हो रही है, क्योंकि तुमने गांव से भी पैसे उधार लिए हैं, फिर भी तुम मेरे साथ बोनस स्प्लिट करना चाहती हो। ये सुनने के बाद शाओ काफी एम्बैरेस फील करती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के बाद युनची से कंपटीशन के बारे में चैटिंग कर रही होती है। पर तभी अचानक से उसकी टीम की एम्प्लॉय वहाँ पे आ जाती है और शाओ डर कर चैटिंग छुपा देती है। फिर पूरा ऑफिस खाली होने के बाद वो युनची से जाके उसके ऑफिस में मिलती है और थककर कहती है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारा कोई अफेयर चल रहा हो और बाकी एम्प्लॉय से हमें ये छुपाना हो। जिसपे युनची कहता है कि अफेयर छुपाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है, हमें तो सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने की बात छुपानी है। जिसपे शाओ उसे चिढ़ाने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे काफी सारे पहले अफेयर रह चुके हैं और बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती हैं, तो तुम्हें तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अफेयर छुपाने का। जिसपे युनची बाकी लोगों की बातें सुनने के लिए उसे मना करता है। इसके बाद शाओ उसके साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है, पर तभी अचानक से वहाँ पे कंपनी का मैनेजर आ जाता है और उन्हें लेट नाइट काम करते हुए देख लेता है और उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद शाओ युनची को सजेस्ट करती है कि उसे उसके घर चल के काम करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी में ऐसे छुपकर ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं। और युनची से अपने साथ लिंग को बुलाने के लिए भी कहती है, ताकि युनची को उसके घर में अकेले आने में डर ना लगे। ये सुनकर युनची स्माइल करता है और उसकी बात मान लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ काफी मेहनत करके अपना पूरा घर साफ करती है। जिसके बाद फाइनली युनची उसके घर पहुँचता है और शाओ का पूरा घर अच्छी तरीके से देखता है। जहाँ शाओ उसे अकेला देखकर उसे लिंग के बारे में पूछती है, तो युनची उसे बताता है कि लिंग को स्टोर में कुछ काम है, तो वो थोड़ी देर से आएगा। यहाँ युनची थोड़ा अपसेट दिखाई देता है और बालकनी में जाके खड़ा हो जाता है। ये चीज शाओ नोटिस करती है और उससे जाके पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो युनची उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड काफी ज्यादा मुसीबत में है, उसे हार्ट प्रॉब्लम है और उसकी हार्ट सर्जरी जल्द ही होने वाली थी, पर सर्जरी के पहले ही उसका डॉक्टर फॉरेन चला गया है और इसी को लेकर वो काफी समय से परेशान है। ये सुनकर शाओ को भी बुरा फील होता है और वो युनची से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे अंकल एक कार्डियोलॉजिस्ट है और मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हारी दोस्त की सर्जरी आराम से हो जाएगी। और इसे कहती है कि तुम मेरी इस हेल्प के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि अगर हमारी कंपनी से कोई और बंदा भी होता तो भी मैं उसकी इसी तरीके से हेल्प करती, पर क्योंकि हमारा रिलेशन एम्प्लॉय से थोड़ा बढ़कर है और हम एक दूसरे के क्लासमेट हैं, तो बस इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर रही हूँ। जिसपे युनची स्माइल करता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिंग भी शाओ के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और उसका शानदार अपार्टमेंट देखकर उसकी तारीफ करने लगता है और शाओ से पूछता है कि आखिर तुम इस अपार्टमेंट का रेंट कैसे पे कर रही हो, कहीं ये अपार्टमेंट तुम्हारे बॉयफ्रेंड का तो नहीं है। जिसपे शाओ कुछ भी नहीं कहती है, तो यही बात वो युनची से पूछता है। तो युनची उससे कहता है कि शाओ का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और वो सिंगल है। और लिंग के ये पूछने पर कि क्या वो अभी सिंगल है, शाओ उसे बताती है कि हाँ वो अभी तक सिंगल है और लिंग से कहती है कि अगर कोई हैंडसम बंदा तुम्हारी नजर में हो तो मुझे जरूर बताना। जिसपे लिंग उससे कहता है कि मैं किसी ऐसे रिच और हैंडसम बंदे को नहीं जानता हूँ। तो शाओ यहाँ पे युनची की ओर इशारा करते हुए कहती है कि क्या इनसे भी ज्यादा कोई यहाँ पे हैंडसम है। जिसपे लिंग उससे कहता है कि युनची की आज तक कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं रही है, तो इसके बारे में सोचना तो तुम बंद ही कर दो। लिंग की ये बात सुन के शाओ बहुत खुश होती है। इसके बाद ये तीनों ही साथ में बैठ के काम करने लगते हैं और प्रोजेक्ट में काम करते समय लिंग इन दोनों की क्लोजनेस नोटिस करता है और इन दोनों को अकेला छोड़कर खुद दूर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे युनची शाओ को बताता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर शंघाई जाएगा और वो प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा नर्वस ना हो, क्योंकि वो खुद अकेला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा।
और कंपटीशन को भी अभी थोड़ा टाइम है और उसके पीछे टेक्निकल टीम को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शाओ को देता है। फिर इतने में ही डोरबेल बजती है और शाओ जाके चेक करती है कि कौन है, और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि शाओ का पड़ोसी होता है, जो कि शाओ के लिए केक लेके आया होता है क्योंकि उसके बेटे का आज बर्थडे था। और इतनी लेट उस बंदे को शाओ के घर पर देखकर युनची को काफी जेलसी हो रही होती है, और ये बात लिंग भी नोटिस कर लेता है और शाओ से आके पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन था, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का था, एकदम हैंडसम और रिच। जिसपे शाओ कहती है कि मेरा टाइप अलग है, और युनची की तरफ देखकर कहती है कि मुझे कम पैसे वाले हैंडसम बंदे ज्यादा पसंद है, और युनची को आंख मारती है, जिसपे युनची कुछ भी नहीं कहता और लिंग को और बात करने के लिए मना करता है और अपना वर्क कंप्लीट कर लिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। जिसपे शाओ उसे केक ऑफर करती है तो लिंग तो केक उठाने लगता है, पर युनची ना तो खुद केक खाता है ना ही लिंग को खाने देता है। फिर घर वापस जाते टाइम लिंग युनची से पूछता है कि क्या वो सच में शाओ को पसंद करता है, तो युनची इस बात से डिनाई नहीं करता है और उसे साफ साफ बता देता है कि शाओ के लिए उसके मन में फीलिंग्स हैं, और साथ ही लिंग से कहता है कि कल मैं शंघाई जा रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ ना रहूँ तो तुम्हें उसके घर जाके काम करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो तुम्हें खुद क्यों ना बुलाए। उसकी जेलसी भरी बातें सुनकर उसका फ्रेंड हंसने लगता है। यहाँ वो लिंग को ये भी बताता है कि वो नेक्स्ट ईयर इस कंपनी से फाइनली रिजाइन करने वाला है, क्योंकि चैन चैन के साथ फाइनली उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। ये सुनकर उसका फ्रेंड उसके लिए बहुत खुश होता है और उसे बोलता है कि अब फाइनली तुम फ्री होगे। फिर तभी हॉस्पिटल से युनची के पास कॉल आता है और वो लिंग को बताता है कि उनके फ्रेंड की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही है और उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। अपने फ्रेंड की ये कंडीशन सुनकर लिंग भी काफी डर जाता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि युनची शंघाई में अपने फ्रेंड के पास पहुंच जाता है, पर यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ना होने के कारण उसके फ्रेंड की सर्जरी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद वो शाओ के डॉक्टर अंकल के आने का वेट कर रहा होता है और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी फायदा नहीं हो रहा होता है क्योंकि शाओ के अंकल अभी वेकेशन पे होते हैं और उनका मोबाइल भी आउट ऑफ रीच था। वहीं दूसरी ओर में शाओ को दिखाया जाता है जो कि युनची की एब्सेंस में टीम को संभाल रही थी और सभी को स्ट्रिक्टली उनका काम बांट रही थी और एम्प्लॉयज को साफ साफ बता देती है कि अगर उनका वर्कलोड बेसिक अमाउंट से कम रहा तो उनकी बेसिक सैलरी भी काट ली जाएगी और उन्होंने अपना वर्कलोड कंप्लीट नहीं किया तो हेडक्वार्टर्स में उनकी शिकायत होगी। यहाँ पे बाकी सारे एम्प्लॉयज तो हार्डवर्क करने के लिए तैयार होते हैं, पर उनमें से एक एम्प्लॉय ली को इस चीज पे काफी गुस्सा आ जाती है कि ये टीम शाओ हैंडल कर रही है और वो इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ ली के एटीट्यूड के बारे में एक एम्प्लॉय से पूछ रही होती है, तो वो एम्प्लॉय से बताती है कि ली एक रिच चाइल्ड है और अपने पेरेंट्स की कंपनी को बैंकरप्ट होने के बाद वो बाहर काम करने के लिए आया, इसलिए वो बुरी तरीके से स्पॉइल्ड है और उसका एटीट्यूड इस तरीके का है और वो ऑफिस में कोई भी काम ढंग से नहीं करना चाहता है। फिर काफी देर वेट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली सर्जरी कंप्लीट होती है और ये सक्सेसफुल सर्जरी शाओ के अंकल ही परफॉर्म करते हैं और युनची भी ये देख के शॉक्ड होता है क्योंकि वो वैकेशन पे थे और अवेलेबल ही नहीं थे और उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है और अंकल उसे चिंता ना करने के लिए कहते हैं और युनची से कहते हैं कि लगता है कि शाओ को तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता है क्योंकि उसने आज तक किसी के लिए भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया, पर तुम्हारे लिए उसने मुझे पूरी रात कांटेक्ट कर करके परेशान कर रखा था। ये बात सुनकर युनची भी बहुत खुश होता है क्योंकि आज शाओ की वजह से ही सिटी के बेस्ट डॉक्टर से उसके फ्रेंड का इलाज हो पाया। इसके बाद युनची के पास शाओ का कॉल आता है और वो उसे पूछती है कि क्या सर्जरी सक्सेसफुल हुई, जिसपे युनची उसे थैंक्स कहता है और उसे बताता है कि सर्जरी बहुत अच्छी हुई और उससे भी उसके काम के बारे में पूछता है। तो शाओ से बताती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ पे वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर रही है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ली ऑफिस में एंटर करता है और एम्प्लॉयज उससे टॉन्ट मारते हैं कि उसे एक लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ को सुनाते हुए कहता है कि वो लड़की लीडर बनने के लायक नहीं है और अगर वो उससे उलझेगी तो उसे भुगतना होगा, पर शाओ पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि ली के कनेक्शन यहाँ की डायरेक्टर मिस ली से हैं और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से वो इस कंपनी में अभी तक सरवाइव कर पाया है। फिर तभी मिस ली वहां आ जाती है और वो शाओ पे आके भड़क उठती हैं कि आखिर उसने किसकी परमिशन से ये वर्कलोड एम्प्लॉयज पे बढ़ाया है, क्योंकि ये सब करने से पहले उसे हेडक्वार्टर्स की परमिशन लेनी होगी और शाओ समझ जाती है यहाँ पे वो ली की साइड लेने आई हैं और शाओ से हेडक्वार्टर से परमिशन का लेटर चैन चैन के द्वारा साइन किया हुआ दिखाती है और मिस ली को ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि चैन चैन उनकी कॉम्पिटिटर होती है जो कि हेडक्वार्टर्स में होती है और मिस ली समझ जाती है कि चैन चैन का सपोर्ट शाओ को है और इसलिए वो इरिटेट होकर वापस ऑफिस में आ जाती हैं, जहाँ पे उन्हें याद आता है कि किस तरीके से वो युनची को पास्ट में काफी ज्यादा परेशान करती थी काम को लेके और युनची के कोई भी आइडिया और प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती थी क्योंकि चैन चैंग ने उसे इस कंपनी में भेजा था और वो चाहती थी कि युनची उनके साइड आ जाए। और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।